ये कह के चुड़ैल अपने जादू से उन लोगों को जादुई समता दे दी। आज तक कोई भी इतना रात में यहाँ आने की दुस्साहस नहीं की। मनोहरपुर नाम के एक गांव में हरिकेश नाम के एक व्यक्ति अपनी 4 बेटियों के साथ रहता था। एक साथ 4 बेटियों को जन्म देते समय हरिकेश का बीवी की देहांत हो गई। 4 बेटियों को लेकर वो बहुत मुश्किल में पड़ गया और जैसे तैसे उन 4 को बड़ा करने लगा। सीता, गीता, रीता और बबीता ये 4 बहनें देखने में बिल्कुल एक जैसी थी। सिर्फ हरिकेश उन लोगों को आसानी से पहचान पाता था। वो लोग आपस में बहुत मिलजुल के रहती थी। कुछ ही दिनों में हरिकेश का तबीयत भी बहुत खराब हो गई और वो भी चल बसे। 4 बहनें बिल्कुल अकेली पड़ गई। हम लोग अब यहाँ अकेले कैसे रह पाएंगे? चलो बहनों, मामा के पास चलते हैं। लेकिन दीदी, मामी हम लोगों को घर पे नहीं रखेंगी। अगर नहीं रखेंगे तब सोचेंगे क्या किया जाए। मामा हमसे बहुत प्यार करते हैं, शायद वो संभाल ले। ये सब सोचते हुए वो लोग एकदम सुबह सुबह अपने घर छोड़ छाड़ के मामा के घर जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक बड़ा जंगल पड़ा, लेकिन सुबह सुबह निकलने से वो लोग आराम से जंगल पार कर गए और मामा के घर पहुंच गए। उन 4 को देख के मामा बहुत खुश हुए। अच्छा किया तुम लोग मेरे पास आ गए। हरिकेश का बात सुन के बहुत ही दुख हुआ। मेरे अलावा और कोई भी तो है नहीं तुम लोगों का। अब से यहीं आराम से रहना। वो 4 जब मामा के घर पहुँचे तभी मामी घर पे नहीं थी। मामा ने उन 4 को खाना खाने के लिए दिया था कि तभी अचानक मामी आ जाती है। 4 बहनों को खाना खाते देख वो बहुत गुस्सा होती है। क्यों रे कालमुही लोग, अपने माँ बाप को खाकर शांति नहीं मिली? मुंह उठा के मेरे घर चले आए तुम लोग। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। अरे क्या बात कर रही हो तुम? हमारे बच्चों जैसा ही तो है। कहाँ जाएंगे ये लोग बोलो तो? अरे मेरे अलावा और कौन है इन 4 का? कौन रखेंगे इन्हें? मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। ज्यादा बोलने से ना तुम्हें भी इस घर से निकल दूंगी। फिर अपनी भंजियों को लेकर रास्ते पे ही रहना। ठीक है। आज शाम हो चुका है, कल सुबह ही चले जाने के लिए कहूँगा मैं। लेकिन आज का रात यहीं पे रहने दो इन बच्चों को। नहीं, अभी के अभी निकल जाने के लिए कह दो। मुझे कुछ नहीं पता। मामा मामी के सारी बात 4 ने सुन ली थी। मामा दुखी होके उन लोगों के पास आके चुपचाप खड़ा रहा। हमने सब कुछ सुना है, अब चिंता मत करो मामा जी, हम चले जाएंगे। रात होने वाली है बेटा। रात के वक्त जंगल में मत जाना और कहीं ठहर जाना। सुबह होते ही घर चले जाना और मैं हर महीना जाकर तुम लोगों को पैसा दे के आऊंगा। तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही बुरा लग रहा है बेटा, पर क्या करें, और कोई उपाय भी तो नहीं है। मुझे माफ कर देना बेटा। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पैसे भी हमें नहीं चाहिए। आप अपना ख्याल रखना, हम चलते हैं। अपना ध्यान रखना बेटा, और मेरा बात याद रखना, रात के वक्त जंगल के अंदर मत जाना। ये कह के सीता, गीता, रीता और बबीता वहाँ से निकल जाती है। मामा के घर से जब वो निकले तब तक शाम हो चुकी थी। जंगल के सामने पहुँचते पहुँचते रात हो गई। सीता दीदी, हम अंदर कैसे जाए? रात में जंगल में जाने से मामा जी ने मना किया था। कुछ नहीं होगा। वैसे भी हमारी इस दुनिया में है भी कौन? अगर कुछ हो भी गया तब भी कोई चिंता करने वाला नहीं है। चलो बहनों, चलते हैं। ये कह के 4 जब जंगल के अंदर घुसे तब तक अंधेरा बहुत हो चुका था। सीता, गीता, रीता और बबीता ये 4 डर डर के अंदर जाने लगे, लेकिन वो लोग अंधेरे में रास्ता पहचान नहीं पाए और गोल गोल घूमने लगे। तभी अचानक
जंगल में तूफान जैसी हवा चलने लगी। ये देख वो लोग बहुत ही डर गई। ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रही है। तभी अचानक सबको चौंका के वहाँ एक चुड़ैल प्रकट हो जाती है और उन चारों से कहती है, आज तक कोई भी इतना रात में यहाँ आने की दुस्साहस नहीं की। तुम लोगों की साहस देख के मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम लोगों को इनाम स्वरूप कुछ देना चाहती हूँ। बोलो क्या चाहिए? हमारे कोई नहीं है, इसीलिए ऐसा कुछ दीजिए जिससे जिंदगी गुजारना आसान हो जाए। ठीक है, तुम जो चाहते हो वैसा ही होगा। ये कह के चुड़ैल अपने जादू से उन लोगों को जादुई समता दे दी। सीता अब से 1 घंटों में 1 समंदर पानी 5 मिनट के लिए अपने मुंह के अंदर रख पाएगी। गीता की गला पत्थर जैसी सख्त हो गई। अब से आग रीता की कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और बबीता पूरे 1 दिन अपनी सांस को रोक पाएगी। ये सब जादुई समता उन चारों बहनों में बांट के चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। फिर सुबह होते ही सीता, गीता, रीता और बबीता जंगल से निकल के अपने घर चली गई। घर आके चारों ने सोचा कि अब से मछली बेचेंगे। उसी मुताबिक एकदम सुबह सुबह चारों बहन घर से समुंदर की तरफ निकल जाती है मछली पकड़ने के लिए। सीता समुंदर के किनारे में खड़ी होके समुंदर का पानी अपने मुंह में ले लेती है 5 मिनट के लिए और तभी बाकी तीनों ने जल्दी जल्दी मछलियां अपनी टोकरियों में भर लेती है और 5 मिनट खत्म होते ही सीता अपने मुंह के अंदर से सारा पानी फिर से समुंदर में छोड़ देती है। फिर बबीता बाजार जाती है उन मछलियों को बेचने के लिए। आ जाओ, ताजा ताजा मछली ले जाओ, जल्दी से ले जाओ। बबीता के पास जितनी सारी मछली थी बाकी कोई भी मछली वाले के पास उतना नहीं था, इसीलिए सब लोग बबीता से ही खरीद रहे थे। इसीलिए उसकी मछली जल्दी से ही खत्म हो गई और वो घर लौट गई। ऐसे ही कुछ दिन चला और 4 बहनें बारी बारी करके मछली बेचने जाती थी, पर कभी भी एक साथ नहीं जाती थी। इसीलिए हम सकल 4 बहनों को बाकी सारे बाजार वाले एक ही इंसान समझने लगती थी। ऐसे ही एक दिन गीता जब मछली बेचने बाजार गई, तभी एक मछली वाला उससे पूछा, तुम्हारे पास रोज रोज इतने मछली आती कहाँ से है? कैसे पकड़ पाते हो? कल सुबह समुंदर के किनारे आ जाना, फिर दिखाती हूँ। घर जाके गीता सबको बताती है। हाँ, मुझसे गलती हो गई। मैंने कल सुबह एक मछली वाले को आने के लिए बोल दिया हूँ। कोई बात नहीं, दूसरों की मदद करना अच्छी बात है। अगले दिन सुबह सीता अकेले ही समुंदर के किनारे जाती है और वो मछली वाला को बोलती है, मैं 5 मिनट के लिए समुंदर के पानी अपने मुंह में ले सकती हूँ, तो तुम्हारे पास 5 मिनट समय है। उसके अंदर जितना मर्जी मछली पकड़ लो, लेकिन याद रखना समय ठीक 5 मिनट, उससे ज्यादा मैं अपने मुंह में पानी नहीं रख पाऊंगी। ठीक है, 5 मिनट मेरे लिए काफी है। लेकिन समुंदर का पानी सीता अपने मुंह में ले लेती है। इतनी सारी मछलियों को एक साथ देख के वो मछली वाला अपना सूद बूद खो दिया और मछली पकड़ता ही रह गया। किनारे से सीता इशारा करती रही, लेकिन उस मछली वाले ने वो देखा ही नहीं और 5 मिनट खत्म होने से सीता समुंदर का पानी मुंह से छोड़ दिया और वो मछली वाला उधर ही डूबकर मर गया। उस मछली वाले के घर वाले ने राजा को जाकर शिकायत कर दिया और अगले दिन सीता की जगह पे गीता को राजा के प्यादा आके बाजार से पकड़ कर ले गया। फिर भरी सभा में राजा गीता से कहा, मेरे राज्य में कोई भी जुल्म नहीं कर सकता, पर तुम्हारे बारे में मुझे शिकायत मिली है, इसलिए तुम्हें ऐसा दंड दूंगा कि उसे देख के सबको सबक मिल जाएगा। सिपाहियों, आज ही इसे फांसी लगा दो।
सिपाहियों ने फांसी की तैयारी की, लेकिन गीता को जब फांसी लगाई तब उसको कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा फांसी की रस्सी ही टूट गई। ये देख के राजा चौंक गई। फिर गीता से कहा, फांसी में अड़चन आ गई, इसलिए आज तुमको दंड नहीं दे सकते। कल तुम्हें आग में जलाकर दंड देंगे। अब जैसे कहेंगे वैसे ही होगा, लेकिन आज मुझे आखिरी बार अपने परिवार के साथ रहने दीजिए और यही मेरी आखिरी इच्छा भी है। ठीक है, आज तुम जा सकते हो, लेकिन कल सुबह ही आ जाना। ठीक है महाराज। ये कह के गीता घर चली जाती है। कैसे वो बच गई ये कहानी बाकी बहनों से करती है। सब सुन के रीता कहती है, गीता तुम चिंता मत करो, कल सजा लेने मैं जाऊंगी। आग से मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं सही सलामत वापस आ जाऊंगी। सुबह होते ही रीता राज दरबार में पहुंच जाती है। रीता को देख के राजा आदेश देता है, सिपाहियों, आग लगाओ और उसमें इस लड़की को धकेल दो। सिपाहियों ने राजा के आदेश के मुताबिक आग में रीता को धक्का दे दिया, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। आग बुझ गया, लेकिन रीता बिल्कुल सही सलामत रह गई। ये देख के राजा अचंभित हो गया। फिर वो रीता से कहा, मुझे लगता है कि तुम जरूर जादू टोना जानती हो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अब तुमको पानी में डुबोकर मार डालेंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मुझे सिर्फ आज आखिरी दिन अपने परिवार से मिल लेने दीजिए। पानी में डूब के मैं तो कल मर ही जाऊंगी। आज मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए। ठीक है, आज आखिरी बार तुम्हारी इच्छा मान लेते हैं। आज तुम जाओ, परंतु कल सुबह ही तुम आ जाना। राजा से छुटकारा मिलते ही रीता घर जाके सारी बात तीनों बहनों को बताई। सब सुनकर बबीता कहती है, तुम लोग चिंता मत करो, कल मैं जाऊंगी पानी में डूबने के लिए। मैं पानी में डुबकी लगा के सांस रोक के बैठी रहूंगी। रात में तुम लोग जाके मुझे उठा के ले आना। ठीक है, पर अभी हम यहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ से कहीं दूर जाके नई तरीके से शुरुआत करेंगे। जब तक हमारे पास ये जादुई शक्ति है तब तक कोई चिंता नहीं है। अगले सुबह बबीता राजा के पास पहुंच गई। राजा ने सिपाहियों को बबीता को समुद्र में डुबाने की आदेश दे दी। आदेश अनुसार सबने बबीता को समुद्र के पास ले जाकर धक्का दे दिया और सोच लिया अब ये मर गई, और सब वापस राज दरबार लौट गए। रात में सीता, गीता और रीता आके बबीता को बुलाने लगी। कुछ ही देर में बबीता समुद्र से उठकर आ गई। तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी, लेकिन अब जल्दी चलो, रात खत्म होने से पहले ही हम लोगों को बहुत दूर जाना है। हाँ हाँ, चलो चलो। फिर चार बहनें एक साथ नए से जीवन शुरू करने के लिए चल पड़े। हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अभी और एक नई मजेदार कार्टून देखने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो को क्लिक